कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जयो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जयो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जयो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जयो राम कृष्ण कृष्ण बलराम। बलराम राम जयो जयो कृष्ण वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम। जयो वृंदावन धाम। जय जय गौरान्विताय गौरान्विताय गौरान्विताय। जय गौरान्विताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। एकादशी महामहोत्सव की जय। समस्त एकत्रित गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता। अयि मुक्त कुले रूपास्य मानां परित्रास्त्वं हरिनाम संश्रयामि। सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिराधिरूपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः। तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षं षड्गुण्यव्रतस्वरचितं प्रणमामि गीतम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के भगवत गीता के इस कार्यक्रम में सत्संग में। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, हमने स्टडी किया था कल 2.10 श्लोका डिस्कस किया था, उसको हमने थोड़ा सा स्टडी किया था। तो मैं एक बार रिवीजन के लिए फिर से बता देता हूँ क्योंकि कुछ भक्त कल नहीं थे।
और फिर उसको फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 2.10 श्लोका जो है, एक बार उसका उच्चारण कर लेंगे और फिर जो है उसको चर्चा करेंगे। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्नीवः प्रहसन्नीवः भारतः सैन्योरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसनीव भारतः सैन्योरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। तम उवाच ऋषिकेशः प्रसहनीव भारतः सैन्योर सैन्योरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। तो ये श्लोक है 2.10, और इससे पहले हम 9 श्लोक कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो 9 श्लोक हमने कंप्लीट किए हैं उसका थीम ये था, अब एक से लेकर दूसरे अध्याय भगवत गीता के 1 से लेकर 9 श्लोक तक कृष्ण भगवान जो थे उन्होंने अर्जुन को डांटा। ठीक है। और कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को डांटते हैं, और अर्जुन उनको जो है उनका शिष्य बनना शिष्य बनना स्वीकार करते हैं। तो पहले श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक भगवान कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं, और कृष्ण और अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण के शिष्य बनते हैं 7वें श्लोक में। उसके बाद अभी 10वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक जो थीम होगा वो दूसरा थीम है। वो थीम क्या है, मैंने कल भी बताया था, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान और आत्मा का विज्ञान, ये दो चीजें चर्चा होगी। श्लोक क्रमांक 10 से लेकर 25 तक आत्म साक्षात्कार का विज्ञान और आत्मा का विज्ञान, इस बारे में चर्चा होगी। तो जो 10वां श्लोक है, इस 10वें श्लोक पे हम चर्चा करेंगे आज। कल भी हमने थोड़ा सा चर्चा किया था। तो 10वें श्लोक के अंदर भगवान जो है संजय ये श्लोक बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र को। क्या बोल रहे हैं? हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य, मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन ताकि फिर से सभी लोगों को समझ में आए। तो बोल रहे हैं, ये मैंने कल इसका शब्दार्थ पढ़ दिया था इसलिए दोबारा नहीं पढ़ूंगा आज। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए शब्द कहे। तो यहाँ पर जो शब्द है ये बड़े महत्वपूर्ण है। गीता का एक एक शब्द है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हर शब्द के पीछे एक मतलब होता है। जैसे ऋषिकेश, ऋषिकेश शब्द के पीछे भी मतलब है। प्रसन्नीवः, प्रहसन्नीवः, प्रसहनीवः शब्द के पीछे भी अर्थ है। भारतः, भारत शब्द के पीछे भी अर्थ है। सैन्य रुभ्य और मध्य, इसके भी पीछे एक मतलब है। और विषिदंतम इदम, इसके पीछे भी मतलब है। तो ये चर्चा हो रही थी कल, जैसे मैंने बताया यहाँ पर क्या बोल रहे हैं संजय, ये श्लोक बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, और धृतराष्ट्र को क्या बोल रहे हैं? भरतवंशी, भरतवंशी। समझ गए? तो भरतवंशी बोल रहे हैं, इसके पीछे भी कुछ मतलब है क्यों भरतवंशी बोल रहे हैं। तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इससे पहले का स्थिति क्या था, है ना। उसके बाद हम आगे चर्चा कर पाएंगे। तो अभी तक का ये स्थिति है कि जो अर्जुन था उन्होंने डिसाइड किया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। हालांकि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में सरेंडर करते हैं कृष्ण को, पर उसके बाद बोलते हैं हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब तक आप जो है आप अपने उपदेश नहीं सुनाओगे मुझे, तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर भरतवंशी बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को। भारत, भारत को यहाँ पर भरतवंशी भी बोला गया, जैसे ऊपर बताया गया ना भारत। तो भरतवंशी क्यों बोला गया है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है ना। वास्तव में तो पहले अध्याय के पहले श्लोक में एक प्रश्न पूछा गया था। क्या प्रश्न पूछा था? धृतराष्ट्र उवाच धर्मचित्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा माम का पांडवश्च एव किम अकुर्वत संजय। इसका उत्तर दे रहे हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं। क्या श्लोक था? कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इसका उत्तर में अभी तक ये श्लोक बोल रहे हैं संजय।
पांडु के पुत्रों में सबसे महत्वपूर्ण है अर्जुन। भगवान गीता में बोलते हैं पांडवा नाम धनंजया, पांडवों में मैं क्या हूँ, धनंजय, अर्जुन। तो यहाँ पर अर्जुन के क्रियाकलाप का वर्णन कर रहे हैं संजय धृतराष्ट्र से। अर्जुन के क्रियाकलाप में जो है गीता सुनना भी आता है, इसलिए जो है कृष्ण का भी वर्णन कर रहे हैं धृतराष्ट्र से संजय। हालांकि कृष्ण के बारे में पूछा नहीं था धृतराष्ट्र ने, लेकिन चूंकि अर्जुन के बारे में वर्णन हो रहा है और अर्जुन कृष्ण से गीता सुन रहे हैं, इसलिए कृष्ण के क्रियाकलाप का भी वर्णन आ रहा है। तो यहाँ पर संजय बोल रहे हैं भारतः, भारतः मतलब भरतवंशी। भरतवंशी कह के ये मतलब है कि हम जो है, हे धृतराष्ट्र, आप भरत वंश से हो, भरत भरत महाराज के वंशी हो, वंशज हो। तो ये जो गीता बोला गया है ये भरत वंशियों के लिए बोला गया है। जैसे अर्जुन को भी बहुत जगह भारत बोला गया है, भारतः, या भीम, या जो है युधिष्ठिर को, दुर्योधन को भी भारत बोला गया है। क्योंकि जो कुरु वंश, ये जो ये सब ये जो है कुरु वंश है, ये किसके वंशज हैं, ये भरत महाराज के वंशज है। अब यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि 3 भरत हुए हैं। एक तो राजा ऋषभ देव जो है भगवान कृष्ण के जो है अवतार हैं, 5वें स्कंद में वर्णन आता है। एक तो उनके वंशज हैं, उनके पुत्र हैं, 100 पुत्र थे सबसे बड़े भरत महाराज, जिनके नाम से भारतवर्ष पड़ा। एक तो वो भरत हैं, और दूसरे जो है राजा जो राम जी हैं, भगवान रामचंद्र, उनके जो भाई हैं केकई के जो पुत्र हैं वो भी भरत हैं। तीसरे 9वें स्कंद भागवतम में आता है, राजा दुष्यंत हुए थे, उनकी पत्नी का नाम था शकुंतला, तो उनका जो पुत्र था उसका नाम भी भरत था। तो ये जो राजा दुष्यंत के पुत्र थे, शकुंतला के जो पुत्र थे, ये जो भरत महाराज थे, ज्यादातर आचार्य ये बोलते हैं कि जो कुरु है, ये जो धृतराष्ट्र पांडव लोग हैं, ये इन्हीं के वंशज हैं, क्योंकि ये चंद्र वंश से थे। ये जो राजा दुष्यंत थे ये चंद्र वंश से थे। तो चूंकि राम जो है वो सूर्य सूर्य वंश से आए थे, भगवान रामचंद्र, ये इसलिए जो है ये जो भरत शब्द आया है, ये राजा भरत जो राम जी के भाई है उनके लिए नहीं आया है, बल्कि राजा दुष्यंत के जो पुत्र हैं भरत, उनके लिए आया है। तो ये जो राजा दुष्यंत के जो पुत्र हैं भरत, इनका वर्णन आता है 9वें स्कंद में। और ऐसा बताते थे कि जो राजा भरत थे, दुष्यंत जी के पुत्र, ये इतने शक्तिशाली थे कि ये शेरों के साथ खेलते थे, और जो है बहुत बड़े राजा बने आगे चल के। 27,000 सालों तक इन्होंने पृथ्वी पर राज किया। लगभग 3,300 अश्वमेध यज्ञ किए, और ये देवताओं की पत्नियों को छुड़ा के लेके आए थे असुरों के लोक से, रसातल से। तो इन्होंने बहुत महान काम किए थे, तो इसलिए उनको भारत बोला जा रहा है। इस तो ये जो भगवत गीता बोली जाती है ये भरत वंशियों के लिए है। तो संजय बोल रहे हैं आप भी ध्यान से सुनिए धृतराष्ट्र, आपको भी सुनना चाहिए ध्यान से, अभी भगवत गीता बोला जाएगा। तो ये भारत बोलने के पीछे इसका ये मतलब है, भरत है ना, भरतवंशी। दूसरा जो शब्द है वो ऋषिकेशम, ऋषिकेश। तो ऋषिकेश जो शब्द है उसके कई बार मैं आपको मतलब बता चुका हूँ। एक मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी, एक मतलब होता है मन के स्वामी, एक मतलब होता है बुद्धि के स्वामी। ऋषिक मतलब इंद्रियां, ईश मतलब स्वामी। आप समझ गए? तो ऋषिकेश। लेकिन यहाँ पर जो ऋषिकेश का मतलब है वो ये है कि जो अपने ऋषिकेश जो है कुंती महारानी, प्रथम भागवत के स्कंद के अंदर 8वां श्लोक आता है, सॉरी, भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर 8वें अध्याय के अंदर 23वां श्लोक है। मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ। उस श्लोक के अंदर कुंती महारानी बोलती हैं कि हे ऋषिकेश, भगवान कृष्ण को बोलती हैं कि आप जो है, आप अपनी माँ देवकी को और मेरे को जो है, आप मुझे और देवकी को जो है कंस के कारागार से मुक्त कराने वाले हो, और मेरे मेरे को जो है और शोक से मुक्त कराने वाले हो, है ना। ये श्लोक है, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुधाति चिरम सुचार्पितः विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयेव नाथेन मुहुर विपर्गणत्। तो यहाँ पर बताया गया है, क्या बोल रही है कुंती महारानी कि ओ ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, हे भगवान, आपने अपनी माँ देवकी को जो कंस के द्वारा बंदी बनाई गई थी, उनके बंधन से छुड़ाया और उनके शोक को दूर किया, और मुझे और मेरे पुत्रों को भी आपने कई प्रकार के
समस्याओं से बचाया। तो पॉइंट ये है कि ऋषिकेश का मतलब ये है जो अपने भक्तों का, स्पेशली देवकी और जो है कुंती का शोक दूर करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन का भाव है ऋषिकेश बोलने का कि जिस प्रकार आपने देवकी और जो है देवकी और जो है कुंती का शोक दूर किया, उसी प्रकार से अर्जुन बोल रहे हैं आप मेरा भी शोक दूर करो। तो ये है ऋषिकेश का मतलब। तो भगवान हरि जो शोक को हर लेते हैं, है ना। तो ये उसका मतलब है। तीसरा जो है इसमें जो बताया गया है, तीसरा अगर आप देखेंगे जो शब्द यूज हुआ है, पहला क्या है, तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत। तो प्रसन्नीव, प्रहसनीव, प्रसह प्रहसनीव। तो यहाँ पर प्रहसनीव का मतलब क्या है कि भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं, इसके पीछे भी कोई कारण है। भगवान ऐसे तो हंसते नहीं। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान कई कारणों से हंस रहे हैं। शिला बल्लभ विद्याभूषण शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि तीन मुख्य कारण देते हैं कि भगवान क्यों हंस रहे हैं। पहला कारण जो भगवान के हंसने का है, प्रहसनीव। प्रहसनीव का मतलब है भगवान हंस रहे हैं। इसका एक मतलब है कि भगवान इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि पहले तो अर्जुन ने बोला कि मेरे को युद्ध करना है बड़े उत्साह से, और फिर जो है जैसे ही अर्जुन पहले खुद ही बोलते हैं पहले अध्याय में कि मेरा जो रथ है, अच्छा ये जो क्लास है ये थोड़ा आज लंबा चलेगा 7:15 तक, क्योंकि मैं चाहता हूँ पूरा श्लोक खत्म आज ही कंप्लीट हो जाए, है ना। इसलिए 7:15 तक रहेगा आज, इंस्टेड ऑफ 7:15 तक रहेगा। तो प्रहसनीव, प्रसन्नीव का मतलब क्या है, भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि पहले अर्जुन बड़े उत्साह के अंदर थे, बोले युद्ध करूंगा, मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। और फिर जब कृष्ण उनके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लेके आ गए, अब वो शोक में है। तो पहले तो खुद ही उत्साह में बोल रहे थे युद्ध करूंगा, आप शोक में आ गए, तो कृष्ण उनकी स्थिति को देख के हंस रहे हैं। हमारी भी स्थिति ऐसी ही होती है। कभी कभी हम भक्ति में बड़ा उत्साह दिखाते हैं, कभी कभी डाउन हो जाते हैं। या कोई भौतिकवादी व्यक्ति, उसका भी स्थिति होता है, कभी बड़ा खुश होता है, कभी डिप्रेस। तो ये इसलिए भगवान हंस रहे हैं। दूसरा कारण जो है भगवान के हंसने का, वो ये है कि अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में बोला था कि मैं आपको सरेंडर करना चाहता हूँ, शिष्यस्ते हम शादी माम तुम प्रपन्नम। और फिर जो है उसके अगले श्लोक में क्या 2.9 में बोलते हैं कि मैं गोविंद युद्ध नहीं करूंगा। पहले 2.2.7 में बोला कि मैं सरेंडर कर रहा हूं आपको, और जैसा आप गाइड करोगे वैसा करूंगा। लेकिन 2.9 में क्या बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो एक तो सरेंडर कर दिया। जब हम आध्यात्मिक गुरु को सरेंडर करते हैं तो हम अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं लेते। हमने सरेंडर का मतलब होता है, जैसे आपने किसी पशु को देखा होगा, कोई पशु होता है, पशु का मालिक होता है ना, पशु को कोई बेच देता है, फिर जो है पशु को या पशु को कोई खरीदता है मार्केट से, तो पशु अपने मालिक पे डिपेंडेंट होता है, मालिक इसको खिलाए ना खिलाए कैसे भी रखेगा। सरेंडर का मतलब भी ऐसा ही होता है। जैसे हम गले में कंठी पहनते हैं ना, कंठी पहनने का मतलब क्या है कि वी आर डॉग्स ऑफ कृष्णा। हम भगवान कृष्ण के पालतू, इसको बोलेंगे कुकर, कुकुर, डॉग। हम कृष्ण के पेट डॉग्स हैं, और इसमें हमको गर्व होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा कृष्ण रखेंगे, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो जैसा भगवान रखते, तो वैसे ही आध्यात्मिक गुरु को भी ऐसी शरणागत होना चाहिए। कैसे बोलते हैं ना, वो श्लोक आता है कि भगवत गीता का 4 अध्याय का 34वां श्लोक, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जब किसी को मेंटर बनाते हैं, किसी को गुरु बनाते हैं, स्पेशली आध्यात्मिक गुरु जिनसे दीक्षा लेते हैं, या शिक्षा गुरु भी, किसी को हम शिक्षा गुरु मानते हैं, दीक्षा गुरु मानते हैं, तो फिर उनसे वाद विवाद नहीं करना चाहिए। हाँ, उनसे क्लैरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन जब उनसे वाद विवाद करते हैं, उनसे आर्ग्यूमेंट करते हैं चैलेंजिंग स्पिरिट में, तो ये जो है ये एटिकेट नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर अगर आध्यात्मिक गुरु या शिक्षा गुरु कुछ बोलते हैं तो उसको पालन करना चाहिए। कुछ डाउट है तो क्लैरिफाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी बात को नकार नहीं सकते। आजकल कलयुग में सबसे बड़ी समस्या है कि हम सबको स्वतंत्र रहने की आदत है। हम बोल देते हैं हाँ हाँ हमारे मेंटर हैं, हमारे गुरु हैं, लेकिन हम सब जानते हैं हमारी स्थिति क्या है। हम अपना स्वतंत्र मन का ही मानते हैं। तो यही अर्जुन ने पहले बोला सरेंडर कर दिया, फिर खुद डिसीजन क्यों ले रहे हो भाई? जब आपने सरेंडर कर दिया मुझे, तो आप कैसे डिसीजन ले सकते हो? तो दीक्षा लेने का मतलब क्या है? दीक्षा लेने के बाद शिष्य जो होता है वो गुरु को आत्मसमर्पण करता है। ना तो उसका शरीर उसका है,
ना उसका मन, ना उसका वाणी। वी आर सोल्ड आउट सर्वेंट्स। A devotee is a Krishna devotee is sold out servant of spiritual master. तो अब चूंकि अर्जुन खुद ही डिसीजन ले रहे हैं, इसलिए भगवान हंस रहे हैं, बोले पहले तो मेरे को सरेंडर किया, अब खुद ही जो है डिसीजन ले रहा है। तीसरा जो पॉइंट था, तीसरा पॉइंट ये था कि यहाँ पर अर्जुन जो है शोक में है। जो शोक में है, तो कोई व्यक्ति जब बहुत परेशान होता है तो उसको अगर आप डांटोगे तो और परेशान हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण वाणी की तपस्या बता रहे हैं। वाणी की तपस्या है मधुर वचन बोलना। तो भगवान कृष्ण अर्जुन की स्थिति को जानते हैं, इसलिए बहुत ही मधुर वचनों से उसको सांत्वना दे रहे हैं। जानते हैं उसका स्थिति क्या है। अगर कोई बहुत परेशान हो, उसको आप कुछ बोलोगे, भारी कुछ चीज बोलोगे, तो वो परेशान हो जाएगा। और दूसरा, भगवान कृष्ण मन की तपस्या को भी दर्शा रहे हैं। हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए, इसलिए भगवान के लिए शब्द आया प्रहसनीवा। अच्छा, दूसरा जो भी प्रश्न है आप लोग लास्ट में पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी तो डिस्कशन पूरा भी नहीं हुआ है। तो फिर जो है एक मतलब और है, सैन्य और उभय और मध्य। प्रसन्नीय का एक मतलब ये भी आता है कि चूंकि ये जो वाद विवाद है, ये जो वर्णन है, इसको क्या बोलेंगे, जो चर्चा चल रहा है, ये जो चर्चा चल रहा है, ये जो है दोनों सेनाओं के मध्य चल रहा है। सैन्य और उभय और मध्य का मतलब ये भी है। तो कुछ योद्धा, कुरु वंश के बहुत सारे योद्धा ऐसा भी सोच रहे हैं कि अर्जुन डर गया है, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन शोक में थे ना, तो जब अर्जुन का शोक देखा कुरुवंश ने, कौरवों ने सॉरी, तो उन्होंने सोचा शायद ये डर गया, युद्ध नहीं करना चाहता। लेकिन कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, तो वो जान रहे हैं कि कौरव लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अर्जुन डर गया है। तो उसको दूर करने के लिए, ये बताने के लिए कि आप ये गलत सोच रहे हैं, इसलिए जो है कृष्ण हंस रहे हैं कि बोले ऐसा मत सोचो कि अर्जुन डर गया है। ये भी एक मतलब है। तो फिर जो अगला शब्द है विषिदंतम, विषिदंतम इदम वचः। तो विषिदंतम शब्द का मतलब क्या है? विषिदंतम शब्द का मतलब है विषादग्रस्त। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, विषादग्रस्त। तो विषादग्रस्त का मतलब क्या है? विषादग्रस्त का मतलब है कि जो बहुत ही शोक, परेशान है, संसार के अंदर बहुत ज्यादा परेशान है, उसको बोलते हैं विषादग्रस्त, विषिदंतम। तो 2.7 श्लोक में हमने डिस्कस किया था कि ये जो संसार है, ये इसी तरीके से बनाया गया है कि इसमें जो है दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ पर जैसे हिमालय पे बर्फ मिलता है, हिम आलय, हिम का घर, बर्फ का घर, दुख आलय मतलब दुख का घर। कोई ये संसार में रह के सुखी रहना चाहता है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? जैसे कि अगर कोई विद्यालय में जाके अगर ग्रोसरी खरीदना चाहता है, तो वो बुद्धिमान नहीं कहलाएगा, क्योंकि विद्यालय में तो विद्या मिलता है, ग्रोसरी थोड़ी मिलता है। उसी प्रकार से दुखालय में सुख मिल ही नहीं सकता। इस संसार में असली सुख है ही नहीं। यदि कोई पूर्ण भगवत भक्त बन जाता है, अगर कोई 100% कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है, वही सुखी रह सकता है। अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, वो कितना भी प्रयास कर ले, वो सुखी नहीं रह सकता। तो विषिदंतम का मतलब है विषादग्रस्त। तो संसार ऐसे ही बनाया गया कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ आपको दुख देगा। कोई ना कोई 100% हम सुखी रह ही नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, उलझने हैं, जैसे अर्जुन के जीवन में आ रही थी, युद्ध करना है तो अर्जुन अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग लगा रहे हैं, है ना। सोच रहे हैं कि शायद मैं अपने दिमाग से, तर्कों से ये जो है इस समस्या को सुलझा लूंगा। लेकिन अर्जुन जितना दिमाग लगा रहे थे, जितना तर्क दे रहे थे, उतना अधिक जो है अपनी समस्या में उलझते जा रहे थे, उतना अधिक शोक मग्न होते जा रहे थे। तो हमारे भौतिक जीवन को बताया गया है, जैसे आप हम रोज सुबह गाते हैं ना, क्या बोलते हैं? संसार दावा नललीढलोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। इस संसार को क्या बोला गया? संसार दावानल। दावानल का मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग। जंगल में जब आग लगती है तो बड़ी खतरनाक होती है, बुझती नहीं है, अपने आप ही लगती है, कोई लगाता नहीं है, और बुझती नहीं है, बड़ी खतरनाक होती है। जैसे अफ्रीका के, अमेरिका के जंगलों में आपने देखा होगा कई बार डिस्कवरी पे आग लगती है,
उसको बुझाना आसान नहीं होता। ऐसे ही संसार का जो हमारा भौतिक ये जो जीवन है संसार में, इसमें कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है, ना चाहते हुए भी। और इतनी आसानी से सुलझती नहीं, जितना हम अपना दिमाग लगाते हैं उनको सुलझाने के लिए, जितना अपना जो है एकेडमिक एजुकेशन का यूज़ करते हैं, जितना इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, जितना हम अपना डेज़िग्नेशन का यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कोई अगर नेता है, डॉक्टर है, आईएएस ऑफिसर है तो उसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो समस्या है, क्या समस्या है हमारे जीवन में? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुःख, दोषाणुदर्शनम। ना हमारे जीवन की मेन समस्या अनएम्प्लॉयमेंट है, ना हमारे जीवन की मेन समस्या गरीबी है, ना हमारे जीवन की मेन समस्या करप्शन है, ना हमारे जीवन की मेन समस्या क्राइम है। हमारे जीवन की मेन समस्या क्या है? 4 मुख्य समस्याएँ हैं। असली समस्या का डेफिनिशन बताते हैं, जो सबके लिए कॉमन होती है। असली समस्या वो है जो सबके लिए कॉमन है। सारे लोग तो अनएम्प्लॉयड नहीं है ना, कुछ लोग एम्प्लॉयड भी हैं, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड भी हैं। दूसरा लक्षण जो असली समस्या का बताया गया है कि कोई इसको चाहता नहीं है, और तीसरा है कोई इसको अवॉइड नहीं कर सकता। तो बोला गया है 4 मुख्य समस्याएं बताई गई है: जन्म, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु। ये 4 मुख्य समस्याएं। इसके अलावा 3 और समस्या आती है: आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश। तो इनका इलाज किसी के पास नहीं है, एक ही व्यक्ति के पास है, आध्यात्मिक गुरु। इसलिए बोला गया है ये संसार को दावानल के समान बताया गया है, जंगल में लगने वाली आग, कष्ट ही कष्ट भरा हुआ है। तो क्या होता है? संसार दावानल लीड लोक त्राणाय कारुण्य घना घनात्वम। तो ये जो है आध्यात्मिक गुरु को बादल से कंपेयर किया गया है। जब बादल की बरसात होती है, जो ऐसी आग होती है जो जंगल में लगती है, उसको आप बुझा नहीं सकते नॉर्मल फायर ब्रिगेड से। उसको बुझाने के लिए तो बारिश चाहिए। तो जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो बादल के समान होते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु क्या करते हैं कि वो कृष्ण को यहाँ पर कृपा का समुद्र बताया गया है। समुद्र भी जहाँ पर नहीं जा सकता वहां पर बादल जा सकता है। तो गुरु कृष्ण से ज्यादा दयालु होते हैं, वो कृष्ण से ही कृपा लेते हैं और ऐसी जगह पे बादल के रूप में वर्षा करते हैं जहां पर सब लोग जल रहे हैं कष्ट में संसार में। तो आज ये स्थिति है। आप देख सकते हैं ज्यादातर लोग जो भक्ति में नहीं है वो जल रहे हैं। इवन जो भक्ति में होके भी पूरी तरीके से सरेंडर नहीं है वो भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है, ये संसार बनाया ऐसा गया कि कष्ट तो मिलेगा मिलेगा। तो गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु की शरण में जाने का मतलब है तन मन काया काया मनसा वाचा समर्पण करना। तो अर्जुन ने तो ये विषिदंतम का मतलब जब ऐसी समस्या हो जीवन में तो उसको जो है कैसे सुलझा सकते हैं? गुरु की शरण में जाना चाहिए। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है, और इस स्थिति को समझना सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हम सब संसार में क्या है, कष्टपूर्ण स्थिति में है, विषिदंतम। और इस स्थिति को जो समझ जाए, जिसको इतना रियलाइजेशन हो जाए कि भैया मैं कष्ट में हूँ, मैं संसार में हूँ जहाँ पर हर पर पग पर कष्ट है, उसको बुद्धिमान बोला जाता है। असली ज्ञानी वो नहीं है जिसके पास बीटेक है, एमटेक है, एमबीबीएस है ना। बीटेक है, एमटेक है, एमबीबीएस है, या बहुत सारी डिग्री लोग ले लेते हैं। लेकिन असली बुद्धिमान वो है जो ये मानता है कि ये असली समस्या है, जिसको पता है कि भैया ये संसार रहने लायक जगह नहीं है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि ये जो भौतिक संसार है इट इज नॉट फिट फॉर जेंटलमैन। और कई जगह ऐसा भी बोलते थे कि इस संसार में एक ही कमी है, क्या? कृष्ण भावनामृत की। तो इसलिए जो है, जो इसको मानता है कि जो है वो कष्ट में है, कष्टपूर्ण स्थिति में है, हम इसको रियलाइज करें तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि संसार जो है कष्ट का सागर है, और जो है किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, किसी भी क्षण। तो जो इसको समझता है कि संसार कष्ट का सागर है, जो ये मानता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि असली समस्या है, वही ज्ञानी व्यक्ति है। और श्रीमद् भागवतम में भी भौतिक संसार जगत को कष्टपूर्ण बताया गया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल जब आप आए, तो आज हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि समय हो गया है, मैंने निकाला था इसको आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये श्रीमद् भागवतम का ये जो है चौथा 5वें अध्याय का, श्रीमद् भागवत के 5वें अध्याय का 14th चैप्टर है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको पढ़ के आइएगा। कल अब आप आते हैं और अपना रियलाइजेशन शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 14वें अध्याय में भौतिक जगत का वर्णन किया गया है कि भौतिक संसार भोग का एक विकट वन, बड़ा सुंदर वर्णन है।
है ना। इसमें बताया गया है कि एक जीव जो होता है वो व्यापारी के समान होता है, और वो जैसे कोई व्यापारी होता है जंगल में जाता है, जंगल में जाके क्या करता है, कुछ महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तु लेके लेने के लिए जाता है ताकि उसको शहर में बेच के पैसा कमा सके। लेकिन जैसे ही वो उस जंगल में प्रवेश करता है, उस पे बहुत जंगली जानवर अटैक करते हैं, बहुत स्थिति बेकार हो जाती है। तो इसी को कंपेयर किया गया है, तो इस भौतिक जगत को कंपेयर किया गया। आप लोग इसको पढ़िएगा और मुझे अपना रियलाइजेशन शेयर कर सकते हैं। बड़ा ही सुंदर वर्णन है ये। मतलब आपको स्थिति पता लगेगी कि भौतिक जगत कितना खतरनाक है, हम कितने खतरनाक जगह पे रह रहे हैं। ठीक है। तो और लास्ट में भगवान यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, इदम बचह। तो इदम बचह का मतलब है ये वचन। तो भगवान कृष्ण के जो वचन है उसी को संजय दोहरा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, कि संजय वही शब्द बोल रहे हैं जो श्री कृष्ण ने कहे। वो अपनी तरफ से ना तो कुछ एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, ना अपनी तरफ से कुछ घटा रहे हैं। समझ गए। तो उन्हें पता है कि श्री कृष्ण के शब्दों में अपनी बात जोड़ना कितना बड़ा अपराध है। कई बार हम प्रवचन करते करते अपनी तरफ से कुछ ऐड कर देते हैं, ये इसमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। हमको केवल वही बोलना चाहिए जो भगवान ने बोला है, आचार्य ने बोला है। उसको जो है ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए जिससे, है ना, कि वो पूरा चीज भी हम बोल सकें, और उसको ऐसे प्रेजेंट करें कि लोग उसको एक्सेप्ट कर सकें। और उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, ये सोच के कि लोगों को कैसा लगेगा अगर वो उसको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, ये अपराध होता है। तो अर्जुन यहाँ पर, संजय क्या बोल रहे हैं, इदम बचा है, कि वही बोल रहे हैं जो कृष्ण ने बोला है। तो भगवान कृष्ण तो जगत गुरु हैं, जो वो बोलेंगे तो वो तो सभी के लिए लाभप्रद होगा। तो ये जो है हमने श्लोक चर्चा किया। अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी श्लोक से संबंधित प्रश्न पूछिएगा, क्योंकि क्या है, कई बार हम दूसरे टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछते हैं तो वो सबके लिए लाभदायक नहीं होता। तो इसी से श्लोक से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रश्न तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। इस श्लोक से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, तो इस श्लोक से रिलेटेड आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अब आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है अपनी तरफ से, अब आपको अपनी तरफ से भी अनम्यूट करना पड़ेगा, फिर आप प्रश्न पूछ पाएंगे। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जिस हाँ प्रकार आपने बताया कि यह संसार जो है दुखालयम है, हाँ। तो हम तो कथा श्रवण कर रहे हैं, हम्म माला जब भी हो रहा है, हम्म। लेकिन हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनका उद्धार कैसे होगा, या उनको हम प्रचार कैसे करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, दो चीजें होती हैं। जी जैसे प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज ने ऐसा भक्ति किया। जी सबसे बेस्ट तो ये है कि उन लोगों को भी हम अपने आचरण से उनको मोटिवेट करें भगवान का नाम जप करवाने के लिए। उनको कभी मंदिर लेके जाएं, उनको प्रसाद खिलाएं, उनको वरिष्ठ भक्तों से मिलाएं, ताकि वो भक्ति कर सकें। अगर वो भक्ति नहीं करते हैं तो एटलीस्ट हम अपना भक्ति करते रहें। क्योंकि अगर हम भी अच्छा भक्ति करेंगे जैसे प्रहलाद महाराज ने किया, तो उससे क्या होगा कि भगवान नरसिंह ने उनके 21 पीढ़ियों को है ना, उनका उद्धार किया था। तो अगर परिवार वाले भक्ति करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। परिवार वाले भक्ति नहीं करते तो हमको अपना भक्ति सॉलिड करना चाहिए किसी भी स्थिति में, क्योंकि अगर हम भी भक्ति करते रहेंगे तो भगवान उनको भी क्रेडिट देंगे। ऐसा कई जगह वर्णन आता है। तो ये प्रभु जी हाँ। कृष्ण हरे कृष्ण, पूछिए। जी जी प्रभु जी, मैं ये बोल रहा था, तो जैसे अगर अपनी भक्ति में दृढ़ हूँ तो ये उनको भी बेनिफिट मिलेगा? हाँ, पर सब फिर इससे भी अच्छा है कि वो लोग भी भक्ति करें। जी मतलब इसको लास्ट ऑप्शन रखिए, ऐसा नहीं अगर आपने उनको ऐसा बोल दिया तो वो भक्ति करेंगे ही नहीं। तो उनको भक्ति जी करवाना जी है। अगर वो भक्ति नहीं करते हैं, सब जी कुछ करके आपने देख लिया, पर आप भक्ति सॉलिडली कर रहे जी हैं, तो उनको भी लाभ मिलेगा। आपको किसी भी कीमत पे हरे अपना भक्ति कृष्ण छोड़ना नहीं है। जी प्रभु। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी इस श्लोक से अलग है। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस श्लोक से अलग है तो आप पर्सनली पूछ लेगा। इसका कारण क्या है कि इसमें बहुत जो है समय बस चला जाए। थोड़ा सा है प्रभु जी। मैं मतलब ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ तो हाँ, उसमें जैसे कोई चैप्टर वो होता है तो उसमें भक्ति वेदांत पूर्ण तात्पर्य पूर्ण हुआ, इसका क्या तात्पर्य होता है? वापिस पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? प्रभु जी जैसे मैं मतलब भगवत गीता पढ़ता हूँ तो जो अध्याय समाप्त होता है तो उसमें लिखा होता है कि भक्ति वेदांत पूर्ण तात्पर्य पूर्ण हुआ। हाँ, तो इसका तात्पर्य क्या होता है? भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ मतलब शिला प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिए हैं ना, वो जी तात्पर्य पुराने आचार्यों से लेके उन्होंने स्पेशली, ये भगवत गीता दूसरे भगवत गीता से अलग कैसे है, क्योंकि यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य देते हैं। तो ये तात्पर्यों को प्रभुपाद जी ने ऐसे दिया है ताकि जो है सब लोग इसको समझ सकें, इसलिए बोला गया भक्ति वेदांत तात्पर्य, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी का नाम था ना अभय चरणारविंद जी भक्ति वेदांत। तो ऐसा बोला जी गया प्रभु जी। इस लास्ट में भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है ना इस पे। पर प्रभुपाद जी ने अपने विचार नहीं डाले, पुराने आचार्यों को विचार लिख के उसको डाला है, तो प्रभुपाद जी के सम्मान में भी बोलते हैं कि भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? देखिए दुखालयम जो है, दुखालयम का एक प्रश्न पूछा गया। दुखालयम मीन्स अगर कोई आपका अपना मर जाता है तब आपको दुख का अनुभव होता है और वापस से नॉर्मल लाइफ आने में टाइम लगता है, यही इसका तात्पर्य। दुखालयम का मतलब कुछ ना कुछ कष्ट तो रहेगा, जैसे मानसिक कष्ट है, ये चार तो है ही, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कोई मरेगा, इसका कष्ट होगा नो डाउट। फिर बीमारी होगी, फिर मानसिक क्लेश, कोई हमारी इंसल्ट करेगा, दूसरे जीव कष्ट देते हैं, उसको बोलते हैं आदि आदि भौतिक क्लेश। प्रकृति से जो कष्ट आता है आदि दैविक, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंडी, तो ये तो भुगतना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये कष्ट तो आएंगे, है ना। दुखालयम, कुछ ना कुछ कष्ट तो आता ही रहेगा, संसार में हम शांति से नहीं रह सकते। केवल कृष्ण का स्मरण करने का आदत डाल लें तो कष्ट तो भक्तों पे भी आता है, लेकिन भक्त लोग उससे इफेक्टेड नहीं होते, क्योंकि उनका जो माइंड होता है, उनका चेतना कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, वो कृष्ण में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उनको असर नहीं होता, मतलब उससे प्रभावित नहीं होते। कष्ट तो आता है उनकी लाइफ में। आध्यात्मिक हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। तो आध्यात्मिक क्लेश कौन से हुए हैं? आध्यात्मिक, हाँ, आदि भौतिक, अच्छा, आदि देविक, आध्यात्म अध्यात्म। आध्यात्मिक क्लेश होते हैं जो हमारा मन और हमारा शरीर देता है। जैसे मान लीजिए किसी का शरीर है, उसमें कोई बीमारी है, तो वो हो गया जो हमारा शरीर हमको कष्ट देता है और हमारा मन देता है। जैसे डिप्रेशन हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया, नेगेटिव थॉट्स विचार करना, नकारात्मक विचार करना, सुसाइडल विचार आना, ये जो है सुसाइड करने के विचार आना, दूसरे के प्रति नकारात्मक विचार आना, ईर्ष्या द्वेष, ये सब, ये जो है बेसिकली अपना मन और अपना शरीर जो हमको कष्ट देता है वो उसमें आता है आध्यात्मिक क्लेश। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल मिलेंगे सेम समय पे 2.11। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।